जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में दिन का पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने संकेत दिया है कि प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने के चलते अल नीनो की स्थिति दोबारा बन सकती है। शुरुआती पूर्वानुमानों के मुताबिक मई से जुलाई के बीच इसका असर दिखना शुरू हो सकता है और साल के अंत तक ये और तेज हो सकता है। वहीं भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में बांदा सबसे ज्यादा प्रभावित है। बांदा में तापमान टेम्परेचर इस वक्त 45.4 यानी कि 45.4 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली में 26 अप्रैल को पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पंजाब के सिरसा में लू का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के रोहतक में भी भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया और राजस्थान के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की तपिश से इस वक्त झुलस रहे। मध्य और पश्चिम भारत में भी गर्मी इस वक्त बेतहाशा है और अकोला में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार है। पूर्वी भारत में भी गर्मी का कहर है और ओडिशा का झारसुगुड़ा में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पारा की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक इस वक्त दर्ज हो चुका है। दक्षिण भारत में भी गर्मी इस वक्त बेतहाशा है और पूरा दक्षिण भारत का हर एक राज्य गर्मी से जूझ रहा। केरल का जिक्र करें तो वारंगल में गर्मी ने सभी को परेशान कर दिया है। तो ये वो देश के हिस्से हैं जो गर्मी के भीषण मार इस वक्त झेल रहे और वहीं देश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया। दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के लिए भी हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में रात के तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही, जिससे गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। एक तरफ गर्मी की सितम है तो दूसरी तरफ इसी बीच मौसम विज्ञान संगठन ने अल नीनो की चेतावनी जारी कर दिया। आइए हम आपको बताते कि अल नीनो क्या है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह अल नीनो दक्षिण दोलन चक्र का हिस्सा है जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला अल नीनो यानी गर्म, ला नीनो यानी ठंडा और तटस्थ अवस्था। जब अल नीनो सक्रिय होता है तो ये दुनिया भर में हवा और बारिश के पैटर्न को बदल देता है और यही कारण है कि कुछ क्षेत्र में सूखा इस वक्त बढ़ता जा रहा, जबकि कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश भी होती है। ये असंतुलन वैश्विक स्तर पर मौसम को चरम बना देता है। अल नीनो के प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया में मौसम की तस्वीर बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में सूखे की स्थिति बन सकती है, जबकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलती है। इसके साथ ही वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, चक्रवातों की तीव्रता में बदलाव और मौसम की अनिश्चितता बढ़ जाती है। और अब सवाल ये भी है कि क्या अल नीनो का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। भारत अल नीनो के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2026 में अल नीनो की वापसी से भारत में कम बारिश और ज्यादा गर्मी का खतरा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने कमजोर मानसून के संकेत दिए हैं। इससे कृषि, जल संकट और हीट वेव का असर बढ़ सकता है, जबकि हिमालयी बर्फ में कमी की स्थिति को और गंभीर बना रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अल नीनो का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें कमजोर मानसून, अधिक तापमान, लू की तीव्रता, जल की कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट भी शामिल है। इसके अलावा खाद्य कीमतों में अगर बात करें तो वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण आय पर दबाव भी देखने को मिल सकता है और यह स्थिति न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती है। आपको बता दें कि अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन बदलती जलवायु के दौर में इसके प्रभाव और भी खतरनाक हो गए हैं। तो पूरे उत्तर भारत और दक्षिण NCR में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार की सुबह से ही कड़ी धूप के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल होने लगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली NCR में अभी कुछ दिन और गर्मी का कहर जारी रहेगा। देखिए खुशबू सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज के लिए अगर बात की जाए, IMD का अलर्ट है कि आज तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, अधिकतम तापमान। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद को हाइड्रेटेड रखना, खुद को लगातार गर्मी की वजह से जो हमें पसीना होता है, जिसमें हमारा पानी निकलता जाता है, उसको पानी
की जो सप्लाई है बॉडी को वो दे के खुद को हाइड्रेट रखना, ताकि हम तमाम तरीके की बीमारियों से बच सके। यही कारण है कि आपको गर्मियों में आमतौर पे जो पानी की दुकान, नींबू पानी, शिकंजी की दुकानों पे लोग बड़ी आसानी से दिख जाएंगे, भीड़ दिख जाएगी, क्योंकि डिमांड जो है गर्मी के शुरू होते ही बढ़ जाती है। जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी सता रही है लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। अमूमन देखा जाता है कि आम दिनों की अपेक्षा जो गर्मी है वो इस बार हर साल की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिल रही है। अप्रैल के महीने की अगर बात की जाए, पिछले दिनों में जिस तरीके से राहत थी बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, आंधी की वजह से, अब वो राहत जाती हुई नज़र आ रही है। हीट वेव का अलर्ट है, तमाम तरीके का अलर्ट है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से आया। अच्छा, तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट में। घंटी बजी और कुछ ही सेकंड में क्लास बंद। छात्र अपनी पानी की बोतल उठाते हैं, क्लास शुरू होने से पहले जल्दी पानी की घूंट लेते हैं। ये कोई साधारण घंटी नहीं, ये पानी पीने की घंटी। जी हाँ, पूरी दिल्ली के स्कूलों में छात्रों को समय समय पर पानी पीने की याद दिलाने के लिए ये घंटी बजाई जाती है। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली सरकार की इस पहल को खासा इस वक्त सराहा भी जा रहा है, जिसमें हमको पानी पीना होता है ताकि फिर हम हाइड्रेटेड रहे। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? ऐसे इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और ताकि फिर हम पानी पीते रहे। हम लेमनेड जूस लेते हैं और ऑरेंज जूस लेते हैं। बेल रिंग हो रही है आजकल हमारे स्कूल में, वो इसलिए हुई है क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने जो निकाला है एड्रेस एंड एडवाइजरी, उसमें बोला गया है कि हर स्कूल में, इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी बचती है, उसमें आया है कि अब जब भी बेल रंग होगी रेगुलर इंटरवल्स में 45 to 50 मिनट्स में, तब हमें पानी पीना है। इससे हम हाइड्रेटेड रहेंगे। तो छात्रों का कहना है कि नई पानी अलर्ट व्यवस्था ने उन्हें गर्मी में हाइड्रेट रहने के प्रति जागरूक किया है। पानी अलर्ट व्यवस्था के अलावा शहर भर के स्कूल सुरक्षित पेयजल और आपात स्थिति में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने में भी इस वक्त हैं उपाय कर रहे हैं। हमने बच्चों को कहा है कि हर पीरियड के बाद उन्हें पानी पीने की स्वतंत्रता दी है हमने, कि वो पीरियड जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद बोतल निकालेंगे और उस पानी को पिएंगे। हमने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें अरेंजमेंट किया है कि वाटर कूलर लगवा करके उन्हें ठंडा, उसका प्रेशर बढ़ा दिया गया है जिससे कि बच्चों को ठंडा पानी मिले। और बोतल भरने के लिए उन्हें हमने ये फ्रीनेस दी है कि वो कभी भी बोतल भरने के लिए अपने ड्रिंकिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। अपने क्लिनिक में जो है वहाँ पे ये ROS का जो पाउचेस होते हैं वो रख दिए हैं। वो इसलिए रखे कि बच्चे को क्या पता डिजी हो जाए, कुछ स्ट्रोक हो, कुछ हो, तो वो वहाँ पे रहना रखा है। दूसरे सारे पानी के टैंक्स को दोबारा क्लीन करके RO हमने अपना साफ करके और करा ताकि हर बच्चे को ठंडा पानी जो है मिले। तीसरा काम जो करा है वो ये कहा है कि हर एक पीरियड के बाद, हमारा एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का ही होता है, 40-45 मिनट्स का, तो हर एक पीरियड के बाद एक उनको शॉर्ट बेल होगी जिसमें बच्चे अपनी बोतल लेकर के आ रहे हैं घर से, उसमें वो पानी पिएंगे। जैसे 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग या 5 साल से कम वाले बच्चे जो होते हैं उनमें ज़रूर ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये ना बॉडी को उतना कंपेंसेट नहीं कर पाते हैं, एक्लिमेटाइज नहीं कर पाते हैं, और इनको कोई स्पेशली बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई एक कोमॉर्बिडिटी या बीमारी होती है जिसमें कि उनको इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो संगम नगरी प्रयागराज में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल को यहां का पारा 44 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया। वहीं झुलसती गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और खुद को पूरी तरीके से ढककर लू से बचाव करने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो सीधा हीट वेव डायरेक्ट जो धरती पे जमीन पे पड़ती है उसकी इस तापमान में हम लोग कोट जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तमाम राहगीर जो बाइक से और साइकिल से जाते हैं, जब वो रेड सिग्नल पे खड़े होते हैं और इतनी भयंकर गर्मी को और इस तापमान को नहीं झेल पाते तो वो रेड सिग्नल को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक प्रशासन को तमाम तरह की परेशानियां उपलब्ध होती है। अब इस चादर के लगने से हम आप जो भी लोग राहगीर हैं वो यहाँ पहुंचेंगे बहुत आराम से, अपना 22 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड जो भी रेड सिग्नल का नंबर है, सेकंड है, उसका वो फॉलो करके सीधा अपने कार्य पे जाएंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो टेम्परेचर लो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1 to 1 2 या 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस
जिसको पश्चिमी विक्षोभ हम कहते हैं, वो लगातार आई हुई थी। उसकी वजह से पहाड़ों पे बर्फबारी हुई थी और वहाँ से ठंडी हवाएं जब सेंट्रल इंडिया पे आई तो तापमान में थोड़ी कमी आ गई थी, जो कि सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम था, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो जो 10 अप्रैल तक का जो टेम्परेचर का रेंज था वो सामान्य से कम था, वो सामान्य नहीं था। लेकिन अभी जो इस समय जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसा कि टेम्परेचर होना चाहिए, जो होता है। वैज्ञानिक की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तापमान में और इजाफा होगा। चिंता की बात यह भी है कि मई और जून में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो हीट वेव का कहर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पारा लगातार 44 डिग्री पार हो गया है। आज भी जिस तरीके से गर्मी का जो कहर है वो लगातार देखा जा सकता है। सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार जो हीट वेव का असर है वो देखा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी जरूरी काम से अगर आप निकलते हैं तो अपने चेहरे को ढक कर ही निकले। और ऐसे में देख सकते हैं ये प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग है जो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जब इक्का दुक्का ही जब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को ढक कर ही निकलें। और लगातार जो जिला प्रशासन है वो हीट वेव के कहर को देखते हुए जो तमाम एडवाइजरी है वो जारी की है। लू का लगातार जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। बढ़ते आगे, इस समय पूरा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी के चपेट में है। प्रदेश के 19 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। खजुराहो में पारा 44.6 और रतलाम में 44.5 तक दर्ज किया गया। अगले 2 दिन तक पूरा प्रदेश भीषण गर्मी के चपेट में रहेगा और कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए गजेंद्र इंगले की ग्वालियर से रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय आसमान से आग बरस रही है और इस समय हम ग्वालियर में खड़े हुए हैं हजीरा चौराहे पर। और आप देख सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं लगभग 42 डिग्री पहुंच चुका है और दिन में 44 डिग्री पे टेम्परेचर जा सकता है और आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा जाने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा आप पूरे चौराहे का हाल कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। और गर्मी में ज़्यादातर लोग आपको साफा और सर ढके हुए ही नज़र आएंगे पूरे, क्योंकि जिन लोगों को मजबूरी है उनको निकलना तो पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी आधे 1 घंटे बाद ये पूरा क्षेत्र सुनसान हो जाएगा। अभी भी मैं बता दूं ये बहुत भीड़ भाड़ वाला व्यस्ततम एरिया है, लेकिन जिस तरीके से आज गर्मी की वजह से यहाँ पर लगभग आधी भीड़ दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से चौराहा है और आपके रेड सिग्नल्स होते हैं, तो थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं कि रेड सिग्नल्स पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको राहत देने के लिए नगर निगम ने यहाँ पर ऊपर जो है वो नेट भी लगाई हुई है। ग्रीन नेट से थोड़ा बहुत गर्मी से बचाव हो सकता है। एक भैया हमारे खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। पूछेंगे गर्मी की बहुत समस्या है, तेज टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है। बहुत समस्या है। क्या मतलब कैसे निकले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में निकले हैं? मैं तो ये बांध के निकलता हूँ उसे, हमेशा बांध के निकलते हैं। टेम्परेचर अभी और ज्यादा जाएगा, किस तरह की समस्या हो रही है? अभी तो जाएगा, मतलब दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है निकलने में। गरीबी है साहब, झेलना पड़ेगा। पेट पालना है पेट पालना है। तो देखिए ये मजबूरी है कि गरीब आदमी को पेट पालना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ये भी एक मजदूर खड़े हुए हैं। इतनी गर्मी में भैया बाहर निकले हैं, गर्मी के बुरे हालात है, एकदम आग बरस रही है ऊपर। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, गर्मी लग रही है। लेते हैं बहन जी, परेशानी बहुत है, गर्मी बहुत है। गर्मी है जी, सर ऐसे में काम कर रहा है, सर देखो दिहाड़ी का काम कर रहा है, क्या करें, करना तो पड़ेगा जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। गर्मी बहुत है, पानी गंजे बैठे, टैंकर नहीं भेजा, फोन पे फोन कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, टैंकर आया ही नहीं आज? आया ही नहीं है। हमने कल कह रही थी कि 10 बजे टैंकर दे जाइए, वो दे ही नहीं हुआ। हम तो मजदूरी करने आते हैं साहब, बेलदारी मजदूरी मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती तो अपने घर चले जाते हैं वापस। दिन भर यहीं खड़े रहते हैं? यहीं खड़े रहते हैं शाम के 5 बजे तक, और मिल जाता तो चले जाते, नहीं मिलता तो अपने बैठे रहते हैं। तो देखिए मिल जाता है तो चले जाते हैं, नहीं तो फिर जो है वो यहीं पर दिन भर खड़े रहना पड़ता है। तो ये मजबूरी है। देखिए किस तरह से चिलचिलाती धूप में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। जो बहुत मजबूर हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, वही घर से बाहर निकल रहे हैं। और उसी में देखिए ये हमारे लोग हैं यहाँ पर। और साथ में मैं बता दूं कि पेड़ का कितना सहारा होता है। मैं भी आपको बताऊं, अभी यदि इस पेड़ की छांव में ऊपर से दिखाइएगा कि पेड़ जो बना हुआ है एक चौराहे के साइड में,
इस पेड़ का बड़ा सहारा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लोगों को थोड़ा राहत मिल रही है। मैं खुद यहाँ पर पेड़ के नीचे आ गया हूँ तो काफी राहत है, अन्यथा यहाँ पर गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है। टेम्परेचर आपको मैं बता दूं आज 44 पे पहुंच जाएगा। कि ज्यादातर लोग यदि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर निकलें तो छतरी और साफी और सुरक्षा के जो इंतजाम हो सकते हैं धूप से बचने के, वो जरूर अपनाएं। अब देखना होगा कि और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में यूं तो भीषण गर्मी पड़ रही है। दोपहर में गर्मी से राहत के लिए लोग नींबू पानी, शिकंजी, शरबत और जूस पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद में मिलने वाला मोहब्बत का शरबत लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस शरबत का स्वाद तो अनूठा है ही, साथ ही इसे सर्व करने वाले या यूं कहें कि परोसने वाले बेहद अनूठे अंदाज में इसे देते हैं। क्या है पूरा मामला, गर्मी से राहत देने के लिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शरबते मोहब्बत, जी हाँ, गर्मी की तपिश, और इस गर्मी की तपिश में जामा मस्जिद के मटिया महल में बिकता है शरबते मोहब्बत। बेचने वाले भी खास होते हैं, इस शरबत को खास तरीके से तैयार भी किया जाता है, और जो बेचते हैं उनकी वेशभूषा भी खास होती है। हमारे साथ हैं हबीबी। शरबते मोहब्बत, शरबते मोहब्बत, और हबीबी की वेशभूषा देखिए आप, ये सोने के मोटे मोटे चेन, और हबीबी का जो गेटअप है आपको देखकर ये लग रहा होगा कि हम दुबई में हैं। हम दुबई में नहीं, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हैं, और ये शरबते मोहब्बत है। हबीबी क्या है शरबते मोहब्बत? शरबते मोहब्बत में है प्यार, मज़ा, मोहब्बत, और आपको बना के भी दिखाएंगे, पिला के भी दिखाएंगे, मज़ा आ जाएंगे। बनाइए एक बार, देखिए हबीबी हमें बना कर दिखाएंगे शरबत तैयार कैसे होता है। हबीबी की मोहब्बत, शहद, ये शहद है, शहद है मोहब्बत वाली, शहद है मोहब्बत वाली। अच्छा, उसके बाद आएंगे अमूल गोल्ड। अच्छा, ये आप चढ़ाते हो, फिर इसमें ये डालते हो, अमूल गोल्ड आएंगे हबीबी के पास, दूध डालते हैं आप, या गोल्ड। देखिए उसके बाद ये, हाँ ये गोल्ड है, और ये दूध इसमें फिर डालते हैं, यानी शहद के साथ ये दूध का मिश्रण करते हैं। आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या डालते हैं? उसके बाद आएंगे हमारा प्यार, रूअफ़ज़ा, ये है रूह अफ़ज़ा, देखिए। अच्छा, इसके बाद होगा ये मिक्सिंग, ये हो गए मिक्सिंग। या वाह, लाजवाब। आप देखिए इसमें आएंगे वाटरमेलन, और इसमें आएंगे वाटरमेलन, और इधर तैयारी भी चल रही। कैसा टेस्ट है भैया? अच्छा है। कैसा टेस्ट? अच्छा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। ऐसा पिया है? अच्छा, पीने के बाद मोहब्बत हुई। अच्छा अच्छा। देखिए पीने वाले खुश रहते हैं, और हबीबी देखिए अब इसको कैसे ये तैयार कर रहे हैं। ये वाटरमेलन आ गया, और इस वाटरमेलन को काट के देखिए किस तरीके से हबीबी तैयार करते हैं ये शरबत। तो हबीबी कितना, एक बार में एक कंटेनर में कितना शरबत होता है आपके? इसमें वैसे मान लो कि 50-60 गिलास निकल जाता है। 50-60 गिलास निकल जाता है। और एक गिलास की कीमत क्या होती है? एक गिलास की कीमत है 60 रुपीज़। मोहब्बत, मज़ा आ जाएंगे मोहब्बत में, मज़ा नहीं तो पैसे नहीं। अच्छा, मज़ा नहीं तो पैसे नहीं। तो ये हबीबी का शॉप है, मटिया महल का ये इलाका है, पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका, और खाने के लिए पूरा इलाका जाना जाता है। मगर खाने के साथ साथ, यानी लजीज व्यंजन के साथ साथ, अगर कोई एक चीज़ और लोगों को यहाँ खींच के लाती है अपने तरफ, तो वो है मोहब्बत वाली शरबत। और ये देखिए ये शरबत, इसको बनाने का भी मज़ा है। ये देखिए, अरे वाह, ये वाटरमेलन, और वाटरमेलन के साथ रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा के साथ शहद, और शहद के साथ दूध, और दूध के साथ, और उसके साथ गोल्ड वाले हबीबी, गोल्ड वाले हबीबी। अब पी के और ये, अच्छा पी के देखो कभी भी, मज़ा आ जाएंगे कभी भी। अच्छा देख, थोड़ा सा बस। ये देखो हमारा पिलाने का स्टाइल भी देख लो। हाँ, हबीबी मोहब्बत, वाकई बहुत बहुत शानदार स्वाद है इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप जितनी सिप लेंगे, हर सिप में वाटरमेलन भी आपके अंदर जाता है, यानी ठंडक आपके अंदर जाती है, दूध भी और शहद भी। जो एक पहचान है, जो संस्कृति है मोहब्बत वाली, ये हबीबी के शरबते मोहब्बत का शॉप। और ऐसे ऐसे 2-3 दुकान है जहाँ जमकर भीड़ लगती है। कैसा टेस्ट है? बढ़िया टेस्ट है, अच्छा है। बढ़िया टेस्ट है, अच्छा लग रहा है। पहले कभी चखा है ऐसा शरबत? हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ पहले भी पीते रहे हैं। ये एक और भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अंसार। मोहम्मद अंसार भी देखिए मोहब्बत शरबत तैयार करते हैं, और ये शरबत जो है ये काफ़ी रौनक लेकर आती है इन पूरे इलाके में। आप लोग भी मोहब्बत शरबत पीने हैं? कहाँ से हैं आप? मणिपुर से। मणिपुर से हैं। कैसा लग रहा है शरबत? अच्छा है। पहले कभी पिया है ऐसा कुछ? नहीं पिया है, पहली बार पिया है? पिया है। अच्छा, आप कहाँ पिए? मैं भी उधर ही हूँ। अच्छा, आप भी मणिपुर के ही? हाँ जी। तो यहाँ पहले भी पीते रहे हैं? पीते हैं हम, इसीलिए तो इधर आए, मशहूर है इसीलिए आए हैं। अच्छा, मशहूर है इसीलिए आए हैं। देखिए मणिपुर से आने वाले भाई इसलिए यहाँ पर आते हैं
कि जब मशहूर ये जो शरबत है इसको पीने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, मटिया महल, जामा मस्जिद।